मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र को जमानत दे दी गई है। लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपी थे आशीष मिश्र, आरोपी हैं आशीष मिश्र, जिनको की हाईकोर्ट की तरफ से जमानत दी गई और कुछ ही वक्त में अब आशीष मिश्र को रिहा भी किया जाएगा। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र, जो कि लखीमपुर खीरी मामले में, जहां पर किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का मामला था, उनके ऊपर फायरिंग करने का मामला था और इस पूरे प्रकरण में कई किसानों की मृत्यु भी हुई थी। इसी मामले में गिरफ्तारी हुई थी आशीष मिश्र की और आशीष मिश्र को अब लंबी कार्रवाई के बाद, कुछ वक्त जेल में रहने के बाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने आशीष मिश्र को फिलहाल जमानत दे दी है। ये जमानत के जो ऑर्डर हैं वो भी आपको टाइम्स नाउ नवभारत पर हम दिखाएंगे आपको। उससे पहले बता दें कि अजय मिश्र टेनी, जो कि मौजूदा वक्त में भारत में गृह राज्य मंत्री का पदभार संभालते हैं, उनके बेटे हैं आशीष मिश्र। और ये सबसे पहले तस्वीरें आप देखिए आशीष मिश्र की, पुलिस के साथ पूरे सिक्योरिटी के साथ आशीष मिश्र को ले जाया जा रहा है अदालत से बाहर निकलते हुए। आशीष मिश्र की तस्वीरें आप देखिए, हाईकोर्ट की तरफ से इनको जमानत दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र लखीमपुर खीरी मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई थी। प्रथम दृष्टया जब जांच की गई थी, एसआईटी की रिपोर्ट दाखिल की गई थी, तो एसआईटी की रिपोर्ट पे कोर्ट ने आपत्ति जताई थी। कोर्ट की तरफ से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की गई थी और उसके बाद अजय मिश्र, आशीष मिश्र को आरोपी पाया गया था और आशीष मिश्र की गिरफ्तारी की गई थी। हमारे सहयोगी आदर्श हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदर्श, क्या अपडेट सामने, हाईकोर्ट की तरफ से क्या कहा गया? देखिए, अभी किस ग्राउंड पर जमानत मिली है ये नहीं कंफर्म हो पाया है, लेकिन जो जमानत है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दी है और माना जा रहा है कि जल्द ही उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। हालांकि इसके जो ऑर्डर्स हैं वो अब से थोड़ी देर बाद हम अपने दर्शकों से साझा करेंगे। अभी किस ग्राउंड पर जमानत मिली है, क्या क्या उसमें चीजें हैं, क्या क्या जो डिफेंस काउंसिल ने इसमें चीजें लिखी हैं, क्या क्या ग्राउंड दिए गए थे, उस सभी चीजों के बारे में थोड़ी देर में जानकारी इकट्ठा हो रही है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे को जमानत मिली है और अब से कुछ ही घंटों बाद, या यूं कहें कि कल तक हो सकता है कि रिहाई भी हो जाए। आदर्श, लेकिन ऑर्डर की कॉपी कब तक मिल पाएगी ताकि दर्शकों को और विस्तार से बता पाएं कि कोर्ट ने जमानत देने के लिए क्या ग्राउंड रखे हैं? देखिए, जब जमानत मिलती है या इस तरीके का कोई भी फैसला आता है तो जो हाई कोर्ट है या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है वो जो कॉपी होती है जमानत की या किसी भी फैसले की, तो उसको कुछ समय बाद अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करता है और उसके बाद ही वो कोई एक्सेस कर सकता है। अभी तक जो जमानत की कॉपी है वो सिर्फ और सिर्फ जो आशीष मिश्रा के वकील हैं उन्हीं के पास मौजूद होगी और उसके बाद हम उसको भी एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं और आपसे थोड़ी ही देर में जो जमानत की कॉपी है वो हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट जो है उस पर भी अपलोड हो जाएगी और उसके बाद हम इसको दर्शकों से साझा करेंगे। लेकिन बड़ी खबर, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि यही है कि अब से कुछ ही घंटों बाद यानी कल तक बहुत मुमकिन है कि आशीष मिश्रा को जमानत मिलने के बाद उन्हें रिहा भी कर दिया जाए। जी आदर्श, बिल्कुल। आदर्श, वापस आपके पास लौट रहे हैं, उससे पहले ये खबर दर्शकों को फिर बता देंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र, जो कि लखीमपुर खीरी कांड में किसानों को कुचलने के मामले में जिनको की आरोपी पाया गया था, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि गिरफ्तारी को लेकर भी एक पूरा प्रकरण है अपने आप में, जिसको कि दर्शकों को साझा करना जरूरी है कि किस तरीके से आशीष मिश्र के खिलाफ जो प्राथमिक जांच थी उसमें खामियां पाई गई थी, कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई थी, उसके बाद एक एसआईटी गठित की गई थी। मेरे से आदर्श आपको इस पूरे घटनाक्रम को बताएंगे। आदर्श, आप जमानत को लेकर के अपडेट दें, उससे पहले अगर आप दर्शकों को पूरा बैकफ्लैश बता सकें कि इस प्रकरण में किस किस तरीके से आशीष मिश्र का नाम शामिल हुआ था और कोर्ट की क्या भूमिका रही थी पूरी जांच को सही तरीके से कराने में। देखिए, बिल्कुल, अगर आप देखें तो जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में किसानों का जो मार्च था और उसके बाद उस पर थार चली थी। आदर्श, माफ कीजिएगा, मैं रोक रहा हूं आपको यहाँ पर। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरे जुड़ चुके हैं। भदौरे साहब, लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्र की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन आज लखनऊ बेंच ने उनको जमानत भी देती है। शायद अनुराग भदौरे तक आवाज हमारी पहुंच नहीं रही। आदर्श, अपनी बात आप पूरी कीजिए, बताइए जरा। तरीके से लखीमपुर खीरी में थार का कांड हुआ था जिसमें किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ी थी और उसके बाद फिर फायरिंग भी हुई थी। उस मामले में आशीष मिश्रा का नाम मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर जो जांच एजेंसी है उसने लेकर आया था और पहली एफआईआर जो हुई थी उसमें भी आशीष मिश्रा और उनके समर्थकों के नाम शामिल हुए थे और उसके बाद से ही आशीष मिश्रा पर शिकंजा कस रहा था। 2 से 3 दिनों तक लगातार पुलिस ने शुरुआती दौर में उनको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो अपने घर पर नहीं मिले और बाद में उन्होंने सरेंडर किया। फिलहाल तब से लेकर लगातार वो पुलिस की रिमांड में भी रहे और इसके साथ ही साथ
साथ लखीमपुर खीरी जेल में भी थे। और उसके बाद ये मामला जो है जांच में आगे बढ़ा तो पता चला कि जिसमें आशीष मिश्रा उनके तमाम जो समर्थक थे वो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे। और साथ ही साथ जो जांच हुई थी इंटरनल एजेंसीज के तहत, उसके मुताबिक ये पूरी साजिश पहले से ही तय की गई थी कि आखिर कैसे इस पूरी घटना को अंजाम देना है। और उसी के बाद आशीष मिश्रा पर शिकंजा और ज्यादा कसता चला गया। उसके बाद इसमें और भी कई नाम शामिल थे, जिसमें लखनऊ से लेकर लखीमपुर खीरी तक के तमाम जो आशीष मिश्रा के साथी दो समर्थक थे वो भी शामिल थे। उनको भी गिरफ्तार किया गया था, इनके ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ साथ इसमें कई हथियार जो है बरामद किए गए थे। गाड़ी जो है जिससे पूरी घटना हुई थी उसको जब्त किया गया था। और उसके बाद इस पूरे घटना में जो जो लोग शामिल थे सभी लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया था। और उसमें से अभी आशीष मिश्रा का पहला नाम ऐसा है जो सामने आ रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि उनको जमानत मिल चुकी है। हालांकि उनके साथ और जो लोग थे क्या उनको जमानत मिल पाई है नहीं मिल पाई है, इसको लेकर हम आशीष मिश्रा के वकील से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल आदर्श, में वापस आपका लौट रहा हूं। अनुज मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त लाइव। अनुज, आशीष मिश्र को जमानत मिल गई है, इस मामले में कहीं आपत्तियां भी हो सकती हैं, लेकिन क्या कोई जानकारी किसी पक्ष के वकील की तरफ से अगर आपसे बात हुई हो कि ग्राउंड्स क्या रहे जमानत के? जी देखिए, जहाँ तक आशीष मिश्रा की बात करें तो लगातार वो उनकी दूसरी जमानत याचिका जब खारिज हुई थी उसके बाद उनके पास जो ऑप्शन था वो हाई कोर्ट का ऑप्शन था। और उसी के बाद वो उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। उसके बाद उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई, जिसके बाद उनको फिलहाल जमानत मिल चुकी है। हालांकि ग्राउंड्स क्या था, जाहिर तौर पे अभी जमानत मिली है। कोर्ट का जब ऑर्डर पूरी तरीके से आएगा उसके बाद ही सही मायने में चीज़ें साफ हो पाएंगी। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर, जिस तरीके से आशीष मिश्रा की बात करें, विपक्ष लगातार इस पूरे मामले को लेकर हमलावर था। और विपक्ष उनके पिता अजय मिश्रा उस टेनी का लगातार रेजिग्नेशन मांग रहा था। बड़ा मामला था और इसी वजह से लगातार हम देख रहे थे कि जिस तरीके से उनका मीडिया ट्रायल हो रहा था और तमाम चीज़ें थी, उसके मद्देनजर लगातार उन्होंने 2 बार जमानत याचिका दाखिल की निचली अदालतों में, लेकिन उनकी दोनों जमानत याचिका जो थी वो खारिज हो गई थी। जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फिलहाल हाईकोर्ट से उनको निश्चित तौर पर राहत मिली है, उनको जमानत मिल गई है, लेकिन किस ग्राउंड पे जमानत मिली है ये अभी देखने वाली बात तो होगी। और जब ऑर्डर की कॉपी आएगी उसके बाद ही सही मायने में साफ हो पाएगा। लेकिन एक बड़ी खबर, जिस तरीके से गंभीर आरोप लगे थे आशीष मिश्रा पर, उनके ऊपर किसानों पर गाड़ियां चलाने का आरोप लगा था। और जो इन्वेस्टिगेशन, जो जांच रिपोर्ट आई थी उसमें साफ तौर पर यह पता चला था मुख्य आरोपी के तौर पर आशीष मिश्रा को देखा गया था। और इसी वजह से उन पर लगातार पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा था। हमने देखा था कि दोनों बार जब इनका बेल एप्लीकेशन लगा था निचली अदालतों में, तो वहां पे एसआईटी की टीम ने, पुलिस की टीम ने साफ तौर पे विरोध किया था। और पुलिस का साफ तौर पे ये कहना था कि ये पूरे मामले के मुख्य आरोपी हैं, ऐसे में इन्हें जमानत न देनी चाहिए, क्योंकि अगर इनको जमानत मिलती है तो निश्चित तौर पर इन्वेस्टिगेशन को ये हार्म पहुंचा सकते हैं। ये तमाम ग्राउंड जो है वो पुलिस एसआईटी की तरफ से, जांच एजेंसी की तरफ से रखी गई थी, जिसकी वजह से उन्हें जमानत नहीं मिल पाई थी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर किस ग्राउंड पर उन्हें जमानत मिली है, निश्चित तौर पर जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही सही मायने में साफ हो पाएगा। जी बिल्कुल, मैं अनुज वापस लौट रहा हूं। उससे पहले दर्शकों को संक्षेप में बता दें कि इस मामले में एसआईटी ने जो अपनी रिपोर्ट दाखिल की थी, ये मामला हुआ था 3 अक्टूबर साल 2021 को, जबकि जिसमें कि 8 व्यक्ति की मौत की खबर सामने आई थी। इस मामले में एसआईटी ने जांच की और एसआईटी ने अपनी जांच के चलते चलते 17 वैज्ञानिक साक्ष्य दाखिल किए थे। उसके अलावा 7 भौतिक साक्ष्य और 24 ऐसी वीडियोज और फोटोज शामिल की थी अपनी चार्जशीट में, जो कि तमाम आरोपियों की मुश्किलें बढ़ा सकती थी। इससे पहले जब सेशन कोर्ट में जब इनकी सुनवाई हुई थी, उसमें 14 आरोपियों को लेकर सुनवाई हुई थी। सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट का इसमें इनके पास ऑप्शन बचता था। हाई कोर्ट में जमानत की एप्लीकेशन रखी गई, ऑर्डर रिजर्व रखा गया और अब सामने ऑर्डर दिया गया जिसमें कि आशीष मिश्र को जमानत दे दी गई है।